बिल्कुल, एक तरफ मुस्लिम लीग नून की जानिब से रिकॉर्डी याफ्ता तरक्याती काम किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ सरगर्मियों में नून लीग मुतहरक नज़र आ रही है, तो दूसरी तरफ अवामी नुमाइंदे भी शिकायत करते नज़र आते हैं। लोग कहते हैं सहूलियात की अदम दस्तियाबी है, तो नून लीग की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अब मुल्क को बेहतर करने के लिए इक़दाम जारी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आफ्ताब जदून साहब के पास, जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, इनसे दरियाफ्त करते हैं। जी ब्रदर, आप बताइएगा, लोग आपसे नाराज़ नज़र आते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी मखलूक है जो नाराज़ नज़र आ रहे हैं? पंजाब के अंदर तो यकीन करें अवाम जो है झोलियाँ उठा उठा कर बीबी मरियम नवाज़ साहबा के लिए दुआएं कर रही है, और जो मुखालफ हैं, जो सियासी मुखालफ जमातें हैं, वो भी कौन गा रहे हैं कि यार काश ये एक लेडीज़ होकर इतना काम कर रही है। तो वो अवाम कौन सी है, वो सामने नज़र क्यों नहीं आती कि जो नाराज़ है? ये जो नाराज़ है वो क्या चाहते हैं, ज़रा हिंट्स दें। ब्रदर, गुजारिश ये है, लोगों का ये कहना है कि बिजली के बिलों की वजह से हम शदीद परेशानी में मुब्तला हैं, गुर्बत में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिलता है। अमीर जो टैक्स चोर, बिजली चोर और दीगर अफराद को रिलीफ दिया जाता है, गरीब के लिए कानून और है, अमीर के लिए और है। जी जी जी, यहाँ जहाँ तक आप बिजली की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जी, हम हमारी हुकूमत है, फिर भी हम ये कहेंगे कि ये जो 200 और 300 और 400 यूनिट वाला ये जो पंगा है, इसको बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। आवाम को एक रेट पे बिजली मिलनी चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट को बिल्कुल ये चाहिए है कि इसके जो टैक्सेस हैं, जो कहीं से भी टैक्स कोई महकमा नहीं ले सकता, उसको बिजली के बिल के अंदर जम कर दिया जाता है। इस पर भी गौर किया जाए और टैक्स लेने के और तरीके वाज़ह किए जाएँ और उस तरीके से आवाम से टैक्स लिया जाए, ताकि आवाम को जो बिजली बहुत ज़्यादा महंगी लग रही है इन 13-14 टैक्सेस की वजह से, वो टैक्सेस और तरीक़ेकार से लें और बिल में न डाले जाएं। बिल्कुल इसके हक़ में हम। ब्रदर, अवाम का ये भी कहना है कि जो हुकूमत की जानिब से सहूलियात फराम की जाती है, जैसा कि कर्जा, लोन और दीगर तरक्याती काम्स जो कि मंजूर नज़र अफराद के लिए ही इन स्कीमों को लॉन्च किया गया है, और सादालू अवाम का ये कहना है कि ये हमारे लिए सहूलतें नहीं हैं मंजूर नज़र के लिए। इसमें रोशनी डालें। जी जी, आपका सवाल जनाब आप कर सकते हैं, जो भी आप कहेंगे। हमारे ऊपर तो चोर पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लगे, हमने उसका सामना किया। बिल्कुल जी, अल्लाह पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाज़िर नाज़िर जानकर हम कहते हैं, जहाँ मर्जी आप तसल्ली अलफ़ ले लें कि हमारे ये जो लोन है, एक प्लॉट के ऊपर लोन है 15 लाख रुपया, उसमें कहीं पे भी कोई जमात का भी नहीं देखा जा रहा कि जमात इस्लामी का वर्कर है वो ले ले, उसके पास प्लॉट है, PTI को, उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है, कोई सिफारिश ही नहीं है। ऐप के ज़रिए आपने अप्लाई करना है और अपने पैसे लेने हैं। उसके अलावा बिज़नेस लोन है, 2-3 उसकी अक़साम है, ठीक है, 3 करोड़ तक लोन है, 1 लाख रुपए से लेकर, उसमें भी 10 लाख जो है वो एक आपके ID कार्ड पे आपको मिलता है, वो आपने 3 साल में वापस करना है। सिर्फ इसमें फ़ायदा क्या? फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर सूद नहीं है, बगैर इंटरेस्ट के है, जो बिज़नेस लोन है या ये इस वाला है। और आगे आप प्लॉट देने जा रही है बीबी, जिन लोगों के पास प्लॉट भी नहीं है और घर नहीं है रहने के लिए, उनको पहले प्लॉट मिलेगा, फिर उस प्लॉट के ऊपर 15 लाख रुपया कर्जा मिलेगा, जो 14,000 रुपये पर मंथ किस्त दे के अदा करेंगे। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों को ये चीज़, वर्कर्स को ये चीज़ें मिल रही हैं, ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल, आफ्ताब जदून साहब इज़हार ख्याल में मौजूदा हुकूमत पर इत्मीनान का इज़हार कर रहे थे, और उनका कहना था कि अवाम को सहूलियात को यकसा दिया जा रहा है। जी।